नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडब्ल्यू क्लासेस में। हम टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज है हमारी डीएफसी एग्जाम के लिए, तो 18 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। चलिए 19वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो 19वां क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वाज ओपन्ड बाय ब्रिटिश। पहली भारतीय रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी। कौन सी लाइन, कौन सी रेलवे लाइन थी जो ब्रिटिश ने चलाई थी? तो बॉम्बे से थाने इसका करेक्ट आंसर है। जो बॉम्बे से थाने वाली लाइन थी जिसमें फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी बोरी बंदर से लेकर थाने, तो 16 अप्रैल 1853 में फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन चली थी इंडिया की। उस टाइम लॉर्ड डलहौजी थे गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेशन वेयर द रेल लाइन एंड इज कॉल्ड। वे स्टेशन जहां रेल लाइन समाप्त होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपने देखा होगा जो स्टेशन होते हैं उसके बाहर एक ट्रेन खड़ी होती है, जहां ट्रेन की धुलाई वगैरह होती है, वो जहां ट्रेन आराम करती है, उस टर्मिनस को क्या बोलते हैं? तो टर्मिनल स्टेशन बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस वॉज ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। भारत की पहली ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी थी? 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। 400 पैसेंजर थे उस ट्रेन में। 21 गन की सलामी मिली थी। 3 इंजन थे उसमें। 3 इंजन के नाम बताइए आप। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो साहिब, सिंध और लास्ट था सुल्तान। ये 3 इंजन का नाम याद रखिए। कब चली थी? 16 अप्रैल को 1853। ये भी डेट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थर्न रेलवे। नॉर्थर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली में। पहले वाले लेक्चर में जितने भी रेलवे जोन थे उसके हेडक्वार्टर देखे थे हमने। नहीं देखा तो लेक्चर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्टेड इन। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुभारंभ कब किया गया था? शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन कब चली थी? 1988 में। एक क्वेश्चन आता है, जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन थी ना, वो 1988 में स्टार्ट हुई थी। किस पर्सन की बर्थ एनिवर्सरी थी उस टाइम जब ये ट्रेन स्टार्ट करी थी? तो बर्थ एनिवर्सरी जवाहरलाल नेहरू जी की, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया, उनकी बर्थ एनिवर्सरी में शताब्दी एक्सप्रेस हमने चालू करी थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेन इन इंडिया हैव लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। भारत में किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? बहुत बार बात कर चुके हैं। कौन सी ट्रेन है बताओ? कन्याकुमारी से जम्मू तावी वाली हमसफर एक्सप्रेस है या कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस चलती है, या डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, कुछ भी बोल दो आप। डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? असम में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। केरला मत लगा देना। इसका ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर है वडोदरा में। जो हमारा नेशनल स्टाफ कॉलेज है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, NAIR। NAIR एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन रेलवे का। 1930 में देहरादून में बना था। फाउंडेशन डेट है 1930 देहरादून। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1930 में देहरादून में तो बना था NAIR, मगर 1952 में इसको रीस्टेब्लिश कर दिया था। 1952 में शिफ्ट कर दिया था इसको। शिफ्ट कहाँ कर दिया था? जो प्रताप विलास पैलेस है ना, वडोदरा गुजरात में, वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया था। और ये प्लेस किसने बनाई थी? महाराजा सयाजी राव ने बनाई थी। ठीक है, याद रखना है आपको। 1952 में शिफ्ट कर दिया था वडोदरा गुजरात में इसको। तो अगर प्रेजेंट की पूछेगा कि NAIR कहाँ पर है, तो वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे टनल इन इंडिया इज लॉन्गेस्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे सुरंग सबसे लंबी है? तो इसमें ऑप्शन है पीर पंजाल टनल, चिनानी नसरी टनल, पारसिक टनल और अटल टनल। तो इसका करेक्ट आंसर है पीर पंजाल टनल। ऑप्शन के मुताबिक पीर पंजाल टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में, ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है। ठीक है, जिसको हम T80 भी बोलते हैं। और जो पीर पंजाल टनल है वो 11.2 किलोमीटर की टनल है। अगर एक ऑप्शन होता है इसमें T49 टनल होता तो आप T49 लगाते, क्योंकि जो T49 टनल है ना, प्रेजेंट की बात करें तो ये इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट टनल बन रही है। इंडियन रेलवे की लॉन्गेस्ट टनल बन रही है T49 टनल, जो कि जम्मू कश्मीर में बन रही है। पीर पंजाल टनल भी जम्मू कश्मीर में। मगर जो T49 टनल है, T49 टनल, वो कौन से रूट में बन रही है? USB वाले रूट में। मैं 10 बार बता चुका हूँ आपको ये क्वेश्चन। प्रीवियस वाले लेक्चर देखना आप मेरे। उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला वाले रेलवे लाइन है, उसके पास बन रही है T49 टनल। इसकी लंबाई याद रख लिए 12.758 किलोमीटर, इतनी लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। उत्तर पूर्व भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी थी? जो नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वंदे भारत चली थी, गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी चली थी ये ट्रेन। गुवाहाटी आसाम में, न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में। तो 29 मई को नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन चली थी। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन वेस्ट बंगाल में पड़ता है और गुवाहाटी आसाम में, इन दोनों स्टेशन के बीच। नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था इस ट्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फॉलोइंग फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहले रेल मंत्री थे? पिछले लेक्चर में डिटेल में बात करी थी मैंने। इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैथाई। जॉन मैथाई ने 20 नवंबर 1947 में फर्स्ट रेलवे बजट दिया था।
फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया का। याद रखना है आपको, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद फर्स्ट रेलवे बजट दिया था जॉन मेथाई ने, और ये फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस रेलवे स्टेशन है बीन रीनेम्ड दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन। किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन रख दिया है? तो मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ ब्रॉड गेज रेलवे लाइन इन इंडिया। भारत का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1.6 मीटर। जो ब्रॉड गेज है उसकी डिस्टेंस पूछिए तो 1674 मीटर या 5 फीट 6 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है 1925 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इंडिया की। जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन थी इंडिया की 3 फरवरी 1925 में स्टार्ट हुई थी। कहां से कहां तक चली थी? विक्टोरिया टर्मिनल वीटी से कुडला स्टेशन तक चली थी, जिसमें ट्रैक्शन लगा था 1500 वोल्ट डीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन रेलवे इन एसोसिएट विद ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किस संगठन के सहयोग से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा तैयार की गई थी? जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे है उसको हम बोलते हैं यूआईसी। यूआईसी कब बना था? 17 अक्टूबर 1922 1922 में बना था 17 अक्टूबर। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ यूआईसी ने रिपोर्ट पब्लिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2018। किस शहर ने भारत का अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2018 की मेजबानी की? तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा रेल सह रोड पुल कौन सा है? तो बोगीबील ब्रिज। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोगीबील ब्रिज, जिसमें 2 लाइन डली है, एक लाइन में रेल चलती है और एक लाइन में रोड चलती है। रोड कम रेल ब्रिज इसको बोलते हैं। जो बोगीबील ब्रिज है ना, बोगीबील ब्रिज, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में है और ये 2 स्टेशन को जोड़ता है। कौन कौन से? धेमाजी डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ता है, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आसाम में है। इसकी लंबाई पूछ सकता है तो 4.96। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इंडियन बिगेस्ट नेशनलाइज्ड इंटरप्राइज टुडे। जो आज भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है, कौन सा है? इंडियन रेलवे हमारा। जो इंडियन रेलवे है वर्ल्ड में 4थे नंबर में आता है। फर्स्ट नंबर में कौन आता है? यूएसए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? बहुत बार बात कर चुके हैं हम, चेनाब ब्रिज है, चेनाब रिवर के ऊपर। चेनाब रिवर के ऊपर है और ये भी यूएसबी रेलवे लाइन का पार्ट है, जम्मू कश्मीर में है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। जितने भी एमसीक्यू करा चुका हूँ मैं, आप में बहुत बार डिस्कस करा है हमने। इसकी हाइट पूछ सकता है। आप जो चेनाब ब्रिज है ना, उसकी हाइट याद रखिए 359 मीटर और 1178 फीट। जम्मू कश्मीर में रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये 2 विलेज को जोड़ता है। किस 2 विलेज को जोड़ता है? बक्कल टू कोरी विलेज। 2 विलेज हैं, बक्कल से कोरी विलेज, जो कि रईसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। रईसी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द विड्थ ऑफ नैरो रेल गेज लाइन। नैरो गेज लाइन है ना, उसकी विड्थ कितनी है? तो 0.76 मीटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा। इन सब की पीडीएफ उसी में मिलेगी। और जितने भी मेरे थ्योरी वाले लेक्चर हैं डीएफसी एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो, और जो मैं एमसीक्यू पढ़ा चुका हूँ आपको, करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ रेलवे के, वो भी लास्ट टाइम में देख के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एमडब्ल्यू क्लासेस।